नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो भी हमने स्पाउस से रिलेटेड, सेवेंथ हाउस से रिलेटेड या जो भी मैरिज से रिलेटेड पूरी एक जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस हम लोगों ने बनाई वो आप लोगों को पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि मैरिज से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो दारकार का प्लैनेट हो, द प्लैनेट विद द लोएस्ट डिग्री, जो लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एक जो इनर डिज़ायर होती है आपकी अपने पार्टनर को लेके, किस तरह से हम लोग वो चीज़ चेक कर सकते हैं। तो वो एक पूरा ब्रीफ वीडियो है जिसको जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसी प्रकार से एक वीडियो हम लोगों ने बनाई थी जिसमें D9 चार्ट के अंदर जो भी आपकी वीनस की प्लेसमेंट है, जो कि आपकी एक इनर डिज़ायर होती है कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो वो उससे रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखें। और एक पूरी वीडियो हमने इस पे बना रखी है कि जो भी हमारा सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है, सेवन्थ हाउस का प्लैनेट है, वो डिफरेंट हाउसेज में 1 से लेके 12 तक किस तरह से बिहेव करता है। तो वो भी आप लोग जाके देखेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये मैरिज से रिलेटेड या स्पाउस से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर की जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, ये उस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। तो इसमें हमने इस चीज़ की कोशिश करी है कि जो भी प्लैनेट बैठा है उसके साथ क्या क्या, अगर मान लो कोई और प्लैनेट उसके साथ कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है तो किस तरह से बिहेव कर सकता है। यहाँ पे राहु केतु के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, सभी साइंस की भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और सभी प्लैनेट अगर अकेले बैठे हैं वहाँ पे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोग ये समझें कि बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में ये आता है कि हम लोग तारा कारका को फॉलो करें, प्लैनेट को, या सेवन्थ हाउस को फॉलो करें। देखिए, अगर हम मैरिज से रिलेटेड कोई पार्टनरशिप बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो सेवन्थ हाउस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है उसके अंदर। लेकिन अगर एक इनर डिज़ायर की मैं बात करूं कि जो भी हमारे अंदर कमी है उसको फुलफिल करने के लिए क्या डिज़ायर है, क्या वांट है, वो हम लोग दाराकारका प्लैनेट से देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली D9 में वीनस की और डिटेल्ड आउट हम देख सकते हैं क्या पोजीशन है, तो उससे भी एक हमारी इनर डिज़ायर का पता लगता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेवन्थ हाउस की अगर हम बात करें दोस्तों, मान लीजिए सेवन्थ हाउस में आपके केतु बैठा है। तो देखिए, केतु क्या है, डिटैचमेंट का कारक है। कोई आपको कितना भी बोल ले कि केतु बैठा है और शादी हो जाएगी, कर जाएगी, देखिए केतु डिले का कारक है। क्या होता है, केतु मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, मोह भंग हो जाता है उसका कोई भी पार्टनरशिप से रिलेटेड या किसी भी चीज़ को। तो केतु चाहता है एक स्पिरिचुअल एनर्जी हो, या अगर हम चाहें कि ऐसा रिलेशन जिसके थ्रू मोक्ष की प्राप्ति हो। तो वो देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप के अंदर हैं, किसी पार्टनरशिप में है, या आपकी शादी वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ उस केस में, तो एक जो इनर डिज़ायर होता है, एक रोमांस बात करूँ, कंपैटिबिलिटी, तो वो केतु के साथ नहीं हो पाती। और कम से कम बहुत से चार्ट्स में मैंने देखा है, मतलब मैं अगर 100 चार्ट की भी बात करूँ ना, तो भी मैंने देखा है कि अगर केतु का इन्फ्लुएंस हो, केतु का एस्पेक्ट हो, तो बहुत डिले इन मैरिज कराता है। अगर कोई आपको पसंद भी आता है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस तरह के चांसेस है। लेकिन अगर कोई बेनिफिक इम्पैक्ट होता है तो चीज़ें इसके विपरीत हो सकती हैं। तो वो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि केतु क्या होता है, बहुत से शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि आपके घर में ढोल नगाड़े नहीं बजने देता। अगर 7 साल की केतु की महादशा चल रही है तो बहुत से चांसेस में अगर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट और भी आ रहा है तो ये भी चांसेस बन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर ये केतु किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होके आ गया तो उसमें भी ये वाले फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा ये एम्पावर कर देता है। और मान लीजिए इसी प्रकार से किसी का राहु बैठा है, तो राहु क्या करता है, जहाँ पे भी बैठता है आपकी भूख बढ़ा देता है। तो मल्टीपल एक डिज़ायर हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेके, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन ये चांसेस बन सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। और अगर ये जैसे मान लीजिए शुक्र के साथ बैठा है तो भी आपके मल्टीपल अफेयर के चांसेस हो सकते हैं। वो हम अभी शुक्र की बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो मतलब मल्टीप्लिसिटी जो होती है उसकी एक कारक हो जाता है, या उस चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है। वो हो सकता है कि आपके इस तरह से पार्टनर में एक ईगो हो गया, क्योंकि राहु क्या है, ईगो को, हमारे अहंकार को भी डिनोट करता है, तो उसका त्याग करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह का एक ऐसे लोगों को मैं ये हिदायत देता हूँ कि आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहो जहाँ पे टसल होने के चांसेस कम से कम रहें। और एक पार्टनर को तो इस केस में दब के ही चलना पड़ता है, तो उस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। और एट टाइम्स ये मल्टीपल शादी को भी डिनोट करता है कि आपकी शादी टूट गई या डाइवोर्स हो गया, उस तरह के चांसेस भी बन सकते हैं। तो आज इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी का सैटर्न आ गया आपके सेवन्थ हाउस में, तो देखिए जो सैटर्न का मुख्य कारक है, जो मुख्य उसकी भूमिका है कि वो चीज़ों को स्लो करता है ना। और सैटर्न के और भी जो पॉइंट्स हैं जो मैं पहले भी आपको कुछ बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में सारा एक होता है ना कि ब्रीफ आउट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है सीरीज़ का। इसके बाद हम नक्षत्र सीरीज़ पे भी आएंगे।
तो देखिए सैटर्न क्या करता है, डिले करता है चीज़ों को, तो मैरिज को भी डिले करेगा। और अगर साथ में केतु का इन्फ्लुएंस आ जाए, जैसे मैंने इसीलिए आपको पहले केतु के बारे में समझाया, तो ये भी पॉइंट हो सकता है, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि अगर सैटर्न और केतु की युति हो जाए कि डिनायल ऑफ मैरिज भी हो जाती है बहुत से केसेस में, कि फिर ऐसी स्टेज आ जाती है कि रिफ्यूज़ल हो जाता है कि आपकी इच्छा ही नहीं करती, और वो आपको एक होता है ना कि कोल्ड स्टेट में ले जाता है। वैसे भी आप लोग देखेंगे अगर 7th हाउस में, वैसे तो लीब्रा के अंदर सैटर्न स्ट्रांग है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, शादी हो जाती है उसके बाद में या कोई पार्टनरशिप के बाद में, लेकिन क्या करता है कि ये बहुत ही कोल्ड पार्टनर होता है, बहुत ही मैच्योर तो होता है, लेकिन एक लव रोमांस की भाषा है इसमें, मतलब सैटर्न को वो सूट नहीं करता ये सब। एक इसका बेसिक इनहेरेंट जो क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है वो इस तरह से हो जाती है, इसको कोल्ड मान लो चाहे ड्राई मान लो, थोड़ा स्टबर्न नेचर भी होता है। बट इस नेचर के साथ साथ क्या है, इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी हैं कि मैच्योर पार्टनर मिलेगा आपको, हो सकता है उम्र में बड़ा मिले, और हो सकता है कि नॉट सो गुड लुकिंग हो, जो हम लोग एक चाहते हैं ना, बहुत से केसेस में लोग चाहते हैं कि किंग चार्मिंग उसको मिले, तो वो चांसेस कम हो सकते हैं। लेकिन वर्कोहॉलिक होगा, वो मैच्योर पर्सन होगा थिंकिंग से, हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए सोचा जाएगा, और एक होता है ना कि एक हुकअप कल्चर की तरफ ध्यान नहीं होगा, हमेशा लॉन्ग लास्टिंग किसी भी रिश्ते को चलाने में उसका एक फोकस रहेगा। और आपकी भी ये वांट रहेगी कि इस तरह का पार्टनर मिले, और ये डेस्टिन्ड होते हो आप 7th हाउस में जो है उसके जो भी ट्रेड्स हम देखेंगे। और डिसिप्लिन माइंडसेट वाला आदमी मिल सकता है आपको, आदमी से मेरा मतलब है कि स्पाउस इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, और स्टेटस हो उसका, मान प्रतिष्ठा हो, इस तरह का पार्टनर मिलने के चांसेस रहते हैं। चुपचाप रहना हो गया, थोड़ा स्टबर्न नेचर हो गया, ये सैटर्न की क्वालिटीज़ रहेंगी। और सबसे जो मेन क्वालिटी वो ये है कि करियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल अप्रोच वाला पार्टनर आपको मिलने का चांसेस हो सकते हैं, इस तरह के चांसेस आपके बने। अब दोस्तों मान लीजिए आपका सैटर्न और राहु साथ बैठे हैं फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि झूठ बोलने की आदत हो सकती है, कुछ ठगी करने की आदत हो सकती है आपके पार्टनर में, कि आपने पैसे रखे और वहाँ से पैसे गायब हो गए, तो ये क्या होता है, कुछ मेलेफिक इम्पैक्ट होते हैं। तो इस तरह की ट्रेड आपके दिमाग में, ऐसा नेचर हो सकता है, आपके ट्रेड्स हो सकते हैं, और उस तरह से आप लोग उसमें, फिर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में खटास ला सकती हैं। ये पूरा एक डिटेल्ड आउट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जब भी मेलेफिक्स वहाँ पे बैठेंगे तो वो डिटैच कराएंगे, मल्टीप्लिसिटी की तरफ लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के लिए आप लोग अगर रिलेशनशिप में जा रहे हैं या आप डेस्टिन्ड हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई मेलेफिक इम्पैक्ट हो रहा है, या पाठ पूजा हो गई, या कोई रेमेडी हो गई, या मंत्र जाप हो गया, वो आप लोग करेंगे तो इन चीज़ों के आप बेटर आउटपुट अटेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर 7th हाउस में आके बैठ गया, तो देखिए बहुत ही डिप्लोमेटिक स्पाउस मिलने के चांसेस रहेंगे आपको, हाई ऑन नॉलेज विजडम हो गया, एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं। एक रिलीजियस पार्टनर मिलने के चांसेस होंगे, स्पिरिचुअल होगा, एक होता है ना मॉरली हाई वैल्यूज़ हो गई, फैमिली की सिस्टम हो गया, एथिकल पर्सन हो गया, ट्रस्ट एक मेजर इनके लिए इम्पैक्ट होता है। इस तरह के चांसेस मिल सकते हैं कि इनको ऐसा धर्म कर्म करने वाला ट्रस्ट वर्दी पार्टनर मिल जाए। और एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो गया, और एक मेंटली बहुत ही, एक होता है ना कि बहुत ही विस्तार सोच वाला इंसान मिलेगा, नॉट एक शॉर्ट माइंडेड टाइप का हो गया, वैसा कुछ नहीं होगा जो मार्स के केस में होता है एट टाइम्स, वो भी देखा गया, उस पर आगे आएंगे हम लोग। और मान लीजिए कि इस तरह का जो पार्टनर है ना आपका, तो आपकी टेंडेंसी ऐसा रहेगी कि आपका जो भी पार्टनर हो वो इन जो भी मैंने आपको चीज़ें पहले ट्रेड्स बताई हैं, चाहे एजुकेशन हो गया, नॉलेज हो गया, इन सब चीज़ों में स्पिरिचुअली हाई रहे, रादर देन आपको लुक्स वुक्स से मैटर नहीं करेगा। तो इस तरह का पार्टनर मिलने की आपको टेंडेंसी रह सकती है। अब मान लो यहाँ पे किसी का जुपिटर और केतु साथ बैठ गया, तो जुपिटर केतु बैठ गया, दैट मीन्स कि अब वो क्या करेगा, इस तरह का केतु वहाँ पे एक होता है ना कि आपको बिल्कुल ड्राई कर सकता है चीज़ों को, है ना। एक वैसे भी जुपिटर बैठ गया तो नॉलेज हो गई, ये हो गया, वैसे भी वार्मथ कम है वहाँ पे, आपका प्यार मोहब्बत जो चाहिए होती किसी रिलेशन में वो कम है। अब केतु बैठ गया तो वो उस पर मतलब ये हो गया कि 100% ही उसको श्योर कर दिया कि बिल्कुल ड्राइनेस आ सकती है। और थोड़ा सा अगर इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन बन रहा है तो लव एंड रोमांस, जो कि एक रिलेशनशिप और एक मैरिज की रिक्वायरमेंट है, उस पर भी आप लोग फोकस करेंगे तो आपका रिलेशन बेटर रह सकता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके वो चीज़ आ रही है, आपको दिख रहा है कोई डिनायल है, तो हम लोग एफर्ट लगा के उस चीज़ को या पाठ पूजा करके उसके प्लसेस पे भी जा सकते हैं आप लोग। लेकिन आप डेस्टिन्ड हैं ये सब होने के लिए, तो वो बीतेगा तो सही, ऐसे चांसेस होते हैं। हम अपने कर्मा से, हमारी डीड से, हमारे डोनेशन से उन चीज़ को बैलेंस आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का मार्स
7th हाउस का प्लैनेट है, 7th हाउस में आके बैठ गया, दैट मीन्स कि आपको ऐसे चांसेस बनेंगे कि अग्रेसिव पार्टनर मिलने के चांसेस होंगे आपको, है ना। और ऐसे भी चांसेस करता है कि वो गुस्सा कई बार ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, आपके एक कम्युनिकेशन में कोई क्लैशेस हो जाएं, इसके कारण 2 विवाह भी ये करवा देता है और मंगलिक भी कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, एनर्जी का पैसिवाई एक करें कि आप जैसे वर्कआउट हो गया, फिटनेस में अगर उस चीज़ को लगाते हैं तो इन सब चीज़ों के आप प्लसेस ले सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, रादर देन कि आपका हाथ उठ जाए अगर कोई और मेलेफिक साथ में आ गया, जैसे मंगल राहु हो गया, ये भी हो सकता है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये भी हो सकता है कि आप जिस घर में मैरिड हैं उसमें कोई भाई का आप पे हाथ उठ जाए, उनसे आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, तो इस तरह से आप लोग को ट्रेड्स पकड़ने होंगे। और इस तरह से जो भी कॉम्बिनेशन, जैसे अब यहाँ पे आपके साथ में बैठ गया बुध, तो वो बिल्कुल ही विपरीत विचारधारा हो गई आपकी, है ना, क्योंकि आपका इंटेलेक्ट लेवल नहीं बैठेगा वहाँ पे, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है आपके लिए। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर मैं दरकिनार कर दूं कि आप अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करेंगे, या आपका पार्टनर वो सब चीज़ें कर लेता है, तो आपको एक जो मिलने के चांसेस होते हैं, डेस्टिन्ड होते हैं, वो ये है कि एनर्जेटिक हो गया, वेल ड्रेस्ड हो गया, या ऐसा पार्टनर हो सकता है जो कि मिलिट्री, आर्मी, यूनिफॉर्म से रिलेटेड हो गया, इस तरह का कोई काम करता हो, पायलट हो गया, जैसे फ्लाइट के पायलट्स होते हैं, या कोई भी जैसे मान लीजिए आर्मी के अंदर है जो फ्लाइंग में है, तो एक अटायर हो, यूनिफॉर्म हो, उस तरह का काम कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। जिम गोइंग हो गया, या जिम ट्रेनर्स हो गए, वैसी एनर्जी हो गई, एथलेटिक पार्टनर हो गया, इस तरह का पार्टनर आपको अट्रैक्ट कर सकता है और इस तरह का पार्टनर मिलने की पूरी पूरी आपकी संभावना बन सकती है। और प्लसेस की अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप लोगों को लगता हो कि हमारे अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, आपको कोई वहम हो रहा हो, तो हमें बाकी प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि हम D9 से भी चेक करेंगे, तो वो सब भी देखना है। वीनस की प्लेसमेंट मैटर करती है, इस पर बेनिफिक है वो भी मैटर करती है। प्लस अगर मंगल आपका अकेला भी बैठा है ना यहाँ पे, तो भी आपका पार्टनर एक होता है ना, गुड एट सपोर्टिंग यू इन हार्ड टाइम्स, वैसा होता है, एक प्रोटेक्टिव पावर लेके आया होता है आपके लिए लाइफ में, और एज अ गार्ड आपको एक प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्या होता है, एट टाइम्स आपको ये ओवर प्रोटेक्टिव जो नेचर है, ये आजकल के टाइम में क्या करता है कि वो फिर आपके एंगर इश्यूज आ जाते हैं कि हमेशा मेरे पे ही फोकस रहता है, मुझे स्पेस चाहिए, उस तरह के जो टाइम है ना वो नहीं दे पाते। तो वो आप अपनी चीज़ों को समझें, एक दूसरे को स्पेस देंगे, तो इन सब चीज़ों को आप ओवरकम करके एक बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हैं और एक बेटर लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं, विच इज़ योर मैरिड लाइफ। तो उस पर ध्यान दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मिलने के चांसेस होते हैं आपको जो कि एक होता है ना कि संघर्ष की राह पे हमेशा एक फाइटिंग स्पिरिट रखता है अपने अंदर और हमेशा आपके साथ खड़ा है, वैसे चांसेस होंगे। इन चीज़ों में ये प्लस पॉइंट भी है मार्स के। देखिए, हर ग्रह का प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है, तो हम सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हुए चल रहे हैं यहाँ पे कि वो किस तरह से आपको बिहेव कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे आपका मार्स के साथ में वीनस भी बैठ गया, तो देन अगेन आप इम्पल्सिवली कोई रिलेशन में जा सकते हैं, फिर आपका मन भर जाए, इस तरह की टेंडेंसी भी इन लोगों में होती है कि बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप चेंज करते हैं। तो ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, इन सबको आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको पहले से पता है। और साथ में मान लो राहु का इन्फ्लुएंस आ गया, फिर तो आपका तय है कि मल्टीपल अफेयर होना, मल्टीपल रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। अब मान लीजिए दोस्तों किसी का वीनस आ गया, तो वीनस का 7th हाउस में सबसे मेन चीज़ ये है कि एक तो मल्टीपल रिलेशन देने के चांसेस रखता है अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ गया, कोई मेलेफिक इम्पैक्ट आ गया उस पर। और यही अगर जुपिटर का आया तो हर चीज़ को वो मेलो डाउन कर देता है। तो ऐसे चांसेस होंगे कि आपको बहुत ही ऐसे लोग अट्रैक्ट करते होंगे, ऐसा पार्टनर मिले आपको जिसकी आइज़ ब्यूटीफुल हो, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। हो सकता है आपकी शादी काफ़ी जल्दी हो जाए, मतलब जो एक होता है ना कि 20 से 25 की एज हो गई, तो चांसेस ऐसे बन सकते हैं दैट यू विल गेट अ फिजिकली अट्रैक्टिव पार्टनर, प्रेजेंटेबल होगा, वेल ड्रेस्ड होगा। और अगर वीनस डेबलेटेड है तो उस सब चीज़ों के कार्य तत्व को आपके थ्रू वो अचीव कर सकता है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो भी वो काम में है आप शादी के बाद उनसे जुड़ जाएं, या वो आपसे वेल्दी हो सकते हैं पैसे में, इस तरह के हो सकते हैं। और इस तरह का पार्टनर भी हो सकता है कि एक फ्रेंडशिप टाइप की आपकी बॉन्डिंग हो, उस तरह का पार्टनर आपको हो सकता है। और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी हो गया, आर्टिस्ट वर्क हो गया, आर्टिस्ट्री हो गया, या हैंड रिलेटेड कुछ हो गया, या ड्रेस डिज़ाइनर्स हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, इस तरह के प्रोफेशन से भी वो हो सकते हैं। और एक अगर मैं ओवरऑल वेल्थ की बात करूं तो अर्निंग, सेविंग्स हो गई, उसमें काफ़ी इन लोगों का एक होता है ना कि कमांड होगा, पैसा अच्छा होगा, वेल ड्रेस्ड होगा। ब्रांड्स की बात करूं, प्लस हमेशा बैलेंस आउट करना चीज़ों को, इक्वेशन को मेंटेन करते हुए चलना, चाहे पैसे से हो चाहे रिलेशनशिप में, उस तरह की क्वालिटी होती है।
और एक लग्जरी हाउस स्टेटस में आपसे बड़ा हो सकता है, या आपका ओहदा बढ़ेगा शादी के बाद, या उनका आपसे बढ़ सकता है। ऐसे चांसेस हो सकते हैं, डिपेंड करेगा मेलेफिक्स देख रहे हैं या बेनिफिक देख रहे हैं इसको। और कार्स हो गई, पैसा हो गया, मतलब ये शोहरत आपके पास रहेगी, इस तरह के चांसेस बनेंगे। लेकिन हर हर प्लस के साथ में कुछ माइनस भी है कि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है दैट मीन्स कि मल्टीपल अफेयर होने के चांसेस हो सकते हैं आउटसाइड मैरिज ऑल्सो। सो बी केयरफुल। अगर हम हर चीज़ सोच समझ के चलेंगे तो हम रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का मरकरी बैठा है वहाँ पे, तो देखिए मरकरी अर्ली मैरिज को डिनोट करता है। और मरकरी के साथ क्या होता है कि अगर आप इसकी बेसिक टेंडेंसी की बात करें कि आपका फ्रेंड कम पार्टनर आपको मिल रहा है, इस तरह का हो सकता है। थोड़ा सा एक कॉमेडी हास्य प्रवृत्ति का आदमी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह की फैमिली से वो आ रहा है। तो वो कम्युनिकेशन हो गया, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल के थ्रू आपको मिला हुआ हो सकता है, ऐसे चांसेस रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि बिजनेस वाइज बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट मानी गई है 7th हाउस में, कि ट्रेडिंग से कोई बिजनेस फैमिली के आपकी शादी हो जाए और आपका स्टेटस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। हाई ऑन इंटेलेक्ट हो गया, यंग हो गया, आपकी उम्र कम हो सकती है, इस तरह का पार्टनर हो सकता है। क्रिएटिविटी स्किल्स हो गए, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, ये सब बढ़िया हो सकता है। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बोलने के कारण लड़ाई हो सकती है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखें। एक और पॉइंट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि अगर 3rd हाउस यहाँ पे ख़राब हो जाता है आपका, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि हम जो आजकल गे हो गया, लेस्बियन कम्युनिटी हो गया, उस तरह के डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं। वो पर्सनल चॉइस है आपकी, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये चांसेस बनेंगे। मैं योगों की बात कर रहा हूँ इसमें, है ना। तो उस तरह से हम लोग इसको मैच्योरिटी के साथ सोचें। और बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि 7th हाउस मरकरी एट टाइम्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ऐसे लोगों को शादी के बाद, क्योंकि इनमें एक डर होता है, एक डर का आभास होता है कि कैसे क्या होगा। तो वो एक इनकी टेंडेंसी बन सकती है। हमें प्रैक्टिकली हर चीज़ को डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे। और बेबीज़ होने में भी इसके कारण उनको आगे प्रॉब्लम आ सकती है अपनी लाइफ में। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मरकरी यहाँ पे बैठा है तो वो कैसे बिहेव करेगा। अब मान लीजिए मरकरी और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, तो ये क्या बीमारी को भी डिनोट करता है कि कोई बीमारी हो सकती है आपके पार्टनर को शादी के बाद। इमोशनल टर्मोइल्स हो सकते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, या आपकी बुआ को लेके, बहनों को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कि होता है ना कुछ एक रिश्तेदारी को भी देखा जाता है वहाँ से, कि रिश्तेदार बहुत ज़्यादा आपके घर में एक पोक करते हैं और इंटरफेयर करते हैं, तो उससे आपकी शादी ख़राब हो सकती है, या आपके घर वाले भड़क जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं अगर यहाँ पे मरकरी बैठा है विद मून, तो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। अब मान लीजिए मरकरी और वीनस दोनों बैठे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को भी मरकरी डिनोट कर रहा है और मल्टीपल चीज़ों को भी करता है। तो हो सकता है कि आपका एक से ज़्यादा विवाह होने के चांसेस हो सकते हैं, या रिलेशनशिप हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। ये मरकरी वीनस और मरकरी अलोन बैठा है, तो ये सब चांसेस, एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस तरह के आपके चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों अब मान लीजिए किसी का मून बैठा है 7th हाउस में, तो मून क्या करेगा आपको, यंग लुकिंग हो गया, एक चार्मिंग पार्टनर हो गया, ब्यूटीफुल हैंडसम पार्टनर देने के चांसेस रखता है। लेकिन मल्टीपल चीज़ों को डिनोट करता है। तो अगर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट आ जाए मान लीजिए राहु का, तो मल्टीपल अफेयर भी आप लोगों के सकते हैं, बिफोर मैरिज ऑल्सो, आफ्टर मैरिज ऑल्सो। और ऐसा भी होने के चांसेस होते हैं कि बहुत लंबे समय तक आपका कोई रिलेशन चलते हुए आ रहा है और वो टूटा, देन आपकी शादी हुई, या घर वालों के प्रेशर में आपने शादी कर ली, और फिर आफ्टर मैरिज आप कोई अगर रिलेशन में चल रहे हैं, तो वो चीज़ की भी पॉसिबिलिटी इस केस में बन जाती है, डिपेंडिंग कोई बेनिफिक इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो। और सबसे बड़ी जो ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, पहले मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इसके प्लसेस पे हम लोग बात करेंगे, कि पार्टनर से कभी भी ऐसे चांसेस बनते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल की आदत एक हो सकती है ऐसे इंसान को, कि नेटिव विल नेवर गेट सेटिस्फाइड विद हिज स्पाउस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। दैट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, आप देख सकते हैं उसको कि आप मेल हैं फीमेल हैं, अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक जो प्लस पॉइंट ये आता है कि इमोशनली वेरी सपोर्टिव पार्टनर यू विल गेट इन लाइफ, और सुख दुख के साथी की आपको तलाश है तो वो ज़रूर मिलता है, डिपेंडिंग अगर बेनिफिट आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपके प्लसेस में चली जाती है। बहुत केयरिंग नर्चरिंग पार्टनर मिलेगा आपको, केयर टेकर मिलेगा। और एक ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक हीलर टाइप पर्सन है जो आपकी एनर्जी को काम डाउन कर दे। तो और अगर इस पर मेलेफिक इम्पैक्ट आ जाए तो फिर ये खुद भी हो सकता है कि शादी के बाद जैसे ही वो घर आपका एक्टिव हो रहा है तो आप मेंटल कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या
इमोशनल डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें अगर इस तरह की आपकी टेंडेंसी है। और एक क्या होता है, ऐसे इंसान के साथ कई बार ये होता है कि माता तुल्य व्यक्ति की इसको डिमांड होती है, लेकिन क्या होता है ये कलयुग है, तो आप मैच्योरिटी के साथ सोचें कि पार्टनर को पार्टनर की तरह ट्रीट करें और जो आपकी मदर का दायरा है उनको वो रिस्पेक्ट दें। और उस चीज़ की डिमांड हम लोग अपने पार्टनर से नहीं कर सकते। अब वो चांसेस हैं कि आपका कितने आपके डीड्स हैं या पास्ट लाइफ कर्मा है कि आपको वैसा पार्टनर मिल जाए। बाकी बस यही कह सकता हूँ चंद्रमा के लिए कि मल्टीपल चीज़ों को डिनोट करता है। और एक जो प्लसेस हैं वो ये हैं कि इमोशनल पार्टनर मिलेगा, केयरिंग मिलेगा। और अगर ये सब पे मेलेफिक आ जाए तो इसका अपोजिट होने के चांसेस भी बनते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हम लोग चंद्रमा के लिए देख सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों हम लोग बात करें प्लैनेट सन जो हमारा रह गया उसके बारे में बात करें अगर यहाँ पे है, तो ये ब्यूटीफुल हो गया फीमेल के केस में, हैंडसम लड़कों के केस में ऐसा पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। आपका एक बॉन्ड रहेगी और आप डेस्टिन्ड होंगे कि इस तरह का आपको पार्टनर मिले जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट फील्ड से हो सकता है, गुड लुकिंग हो सकता है ना। और एक होता है ना कि लीडरशिप स्किल्स हैं, क्वालिटी है, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है डोमिनेंस कई बार ईगो में कन्वर्ट हो जाती है और आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और 7th हाउस के सन की सबसे बड़ी एक जो होती है ना, ये यहाँ पे डेबिलिटेड माना जाएगा। ये फर्स्ट हाउस में उच्च का हो जाता है वो, और 7th हाउस में डेबिलिटेड स्टेट में अपनी, बशर्ते कि वो मेष राशि में बैठा हो, फिर चीज़ें अलग होंगी। अगर मान लीजिए 7th राशि का ही बैठा, दैट मीन्स कि उसको हर चीज़ के लिए एक एप्रिसिएशन हो गया, अप्रूवल होता है ना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या लग रहा हूँ, क्योंकि वो खुद अभी वो राजा क्या है, अंडर स्टेटेड है, तो उसको हर चीज़ के लिए अप्रूवल चाहिए होता है अपने पार्टनर से। तो कई बार ये चीज़ क्या आपके प्लस में जा सकती है, और अगर मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है साथ में तो ये आपके नेगेटिव में भी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखें। और जो इसके प्लस पॉइंट की बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हो गया, मॉरली हाई ऑन वैल्यूज़ हो गया, और ट्रस्ट वर्दी पार्टनर हो गया। एक ये होती है कि आपका एक इनर डिज़ायर फुलफिलमेंट अपने, मतलब एक होता है ना कि राजा तुल्य व्यक्ति है उसके साथ हो रही है। और एक आपकी ऐसी वांट रहेगी लाइफ में कि कोई ऐसा बंदा आपको लाइफ में मिले जो आपके एक इमोशनल स्टेबिलिटी और एक आपका ध्यान रख सके, एक लीडर की तरह जो होता है ना कि आपके साथ है, बैलेंस बना के चले लाइफ में, और आत्मा का रिलेशन हो, इस तरह का आपको एक पार्टनर ढूंढने की टेंडेंसी रहती है। तो दोस्तों ये सारे जो पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, ये हमने कुछ कॉम्बिनेशंस भी देखे हैं 9 प्लैनेट्स की जो मैं बात करी है। अब हम लोग बात करेंगे 7th हाउस में अगर हमारे डिफरेंट साइंस प्लेस्ड हों तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो वो भी एक पूरा मैंने कॉम्बिनेशन में वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ, ये कि किस तरह से हम लोग उसको मैनेज करके डिस्कस कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का 7th हाउस में पाइसिस साइन आ गया। देखिए जो मैंने आपको प्लैनेट्स बताए हैं, अब इसका प्लैनेट का कॉम्बो आप लोग खुद बनाएं कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए, कि अब वो प्लैनेट अगर यहाँ बैठा होगा तो उसके जो भी सिग्निफिकेंस हमने वीडियो में पहले डिस्कस करें हैं वो आप यहाँ पुट करके उसको यहाँ पे डाल के आसानी से देख सकते हैं। अगर मल्टीपल प्लैनेट बैठे हैं तो फिर उनका कॉम्बिनेशन देख सकते हैं आप लोग। जिस तरह से सारी एनर्जी को हम लोग कंबाइन करके, आप लोगों ने कई बार देखो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो मैं उन एनर्जीज़ को, उनके जो जो सिग्निफिकेंस है उनको कंबाइन करके आपको जिस तरह से आंसर देता हूँ, तो अब आप लोग खुद भी ये चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम इस वीडियो को सरल बना रहे हैं। तो आइए, अगर किसी का पाइसेस साइन वहाँ पे 12 नंबर राशि लिखी हो तो वो किस तरह से अब वहाँ पे बिहेव करता है 7th हाउस में। दैट मीन्स कि यू विल गेट अ पार्टनर विद हाई ऑन इमोशनल वैल्यूज़, डिफरेंट इमोशन, इस तरह के पार्टनर मिलने की चांसेस हैं। मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी एक हो गया ना, सुख दुख, और एक आप उनके द्वारा इस जहान से आगे जाने की, एक होता है ना कि अंदर की यात्रा उसके साथ जीना चाहते हो, एक मोक्ष, एक होता है रिलैक्सेशन, स्पिरिचुअलिटी, हायर वैल्यूज़, वहाँ जाने की आपकी कोशिश रहेगी और ऐसा पार्टनर मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ऑनलाइन आप उनसे मिलें, ये भी चांसेस हो सकते हैं, और फॉरेन रिलेटेड उनका कुछ काम हो या फॉरेन में वो सेटल्ड हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि वो डिवोटेड हो गए, एक केयरिंग पार्टनर हो गया, और अगर वीनस वहाँ पे बैठा है तो खर्चीला पार्टनर भी हो सकता है। तो इस तरह की टेंडेंसी रहेंगी। इस तरह से आप लोग वहाँ पे अपना प्लैनेट को डाल के सिग्निफिकेंस बना सकते हैं। अब मान लीजिए वहाँ पे आपका राहु बैठ गया, तो 12th राशि हमारे बेड प्लेजर की भी होती है। देखिए जब तक आपके जो भी अंतरदशा महादशा की अगर मैं बात करूँ, इस पर वैसे आगे आएंगे हम लोग, जब तक 12th हाउस एक्टिवेटेड नहीं है जो कि हमारा बेड प्लेजर्स का होता है, तब तक शादी नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। उसका कहीं ना कहीं प्रत्यंतर में या मेन महादशा अंतरदशा में रोल होता है। तो अगर यहाँ पे राहु बैठ गया तो फिर आप लोग इम्पल्सिव हो सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं, अपने
एक होता है ना चार दीवारी के अंदर, तो उस चीज़ पे आप लोग कंट्रोल रखें। अगर मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है और ज़्यादा, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। इसीलिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी को इतनी डीपली समझते हैं और सारे प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस को पढ़ते हैं। तो हम लोग खुद भी अपना एक होता है ना कि डेली लाइफस्टाइल रूटीन या हमारी हरकतों से, हमारी डीड से हम लोग अपने ग्रहों के इम्पैक्ट को बदल सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का 11 नंबर राशि लिखा है, एक्वेरियस साइन, तो ऐसे इंसान को चांसेस ये होंगे कि एक ओरिजिनल आइडेंटिटी वाला कोई पर्सन मिले। एक होता है ना कि जो कि इस इंसान की ये वांट होती है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ अलग करके दिखाऊं, एक स्पार्क प्लग टाइप नहीं होता कि समथिंग मैं इग्नाइट करूंगा, लोगों के लिए खड़ा होऊंगा, लोगों के लिए कुछ बदलूंगा, ऐसी टेंडेंसी हो सकती है। और ऐसे विचार हो सकते हैं कि जिससे शादी हो रही है वो दोस्त कम पार्टनर टाइप नहीं होता, कि एक बॉन्डिंग हो, दोस्त से चलता हुआ आ रहा रिलेशन है और वही पार्टनरशिप में शादी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे हो सकते हैं। ऐसे इंसान को बस एक ही हिदायत मैं दूंगा कि आप इमोशनल हैं, सेक्रीफाइसिंग नेचर में हैं, जैसे स्कॉर्पियो राशि होता है, एक सीक्रेटिव होते हैं, लेकिन अनरियलिस्टिक डिज़ायर अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, इस केस में अपनी मैरिज में रखेंगे तो आप हो सकता है धोखा खा जाएं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो कंट्रोल्ड इमोशंस मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बढ़िया रहता है, चाहे आपकी शादी हो चाहे आपका वर्क हो, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं उस चीज़ का। अब मान लीजिए किसी का केप्रिकॉर्न साइन यहाँ पे आ जाए, तो लॉजिकल स्पाउस मिलने के चांसेस हैं आपको। और केप्रिकॉर्न साइन क्या गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपको अपने ससुराल से गोल्ड मिल जाए, या उनका पैसे या गोल्ड का कोई काम करते हो, इस तरह के व्यापारी हों, ये भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न की एक सबसे बड़ी कमी जो मैंने सैटर्न के केस में भी आपको बताई थी, कि थोड़ा कोल्ड नेचर होता है, वर्कोहॉलिक होता है, टाइम ना देना, उन्हीं चीज़ों में ध्यान देना, तो वो इनका एक खुद का नेचर है, कंजर्वेटिव माइंडसेट है कि मेरे को अपने सिस्टम पे चलने दो, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, आप मुझे मत करो। लेकिन क्या होता है कि आपको रिलेशनशिप में, मैरिज में लव, रोमांस, अफेक्शन चाहिए होता है, वो एक नीड है, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और एक जो इस चीज़ इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक होता है ना कि इन सब चीज़ों के बाद भी एक फिर भी वो पार्टनर कोशिश करता है कि मैं अपने वर्क से, पैसे से ऑलवेज़ आपके साथ एक होता है ना कि अवेलेबल टाइप का रिलेशन करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो वो एक बहुत ही हम्बल एंड डिवोटेड चीज़ है कैप्रिकॉर्न साइन की। तो ये सब हम कुछ एक होता है ना कि लॉजिकल स्पाउस हो गया, ये कुछ कीवर्ड्स हम लोग निकाल सकते हैं प्रिडिक्शन के लिए। अब मान लीजिए किसी का सेजिटेरियस 9 नंबर राशि वहाँ पे लिखी है, धनु राशि, तो किस तरह से होगा बात कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स हो गया, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाने वाला पार्टनर आपका हो सकता है, सात्विक विचार हो गए, नॉलेजेबल हो गया, स्पिरिचुअली हाई हो गया, एक गुरु एज अ गाइड हो गया, फादर तुल्य व्यक्ति हो गया, जो भी मतलब एक अगर बेसिक्स को ढंग से आप यूज़ करेंगे तो अपना प्रिडिक्शन भी बना सकते हैं। और हमेशा एक होता है ना कि लॉन्ग टर्म गोल्स हो गया, रिलेशनशिप को बचा के चलने वाला, एक सात्विक विचार रखने वाला, और अपने एक होता है ना कि मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना फैमिली के अंदर, और धार्मिक और रिलीजियस विचारधारा रखने वाला स्पाउस मिलने के आपको चांसेस हैं। अब मान लीजिए किसी का स्कॉर्पियो साइन है यहाँ पे, तो देखिए स्कॉर्पियो और 11th अगर साइन किसी के लिए आता है, तो मैं उन सबको ये कहता हूँ कि डीप सीक्रेटिव पार्टनर आपका हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि एट टाइम्स आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो आप लोग अगर यहाँ राहु बैठ गया, तो आप पहले चीज़ों को क्लियर करें, क्लियर माइंडसेट, थॉट प्रोसेस के बाद अपने रिलेशनशिप में आप जाएंगे या शादी के लिए हाँ करेंगे तो बेटर रहेगा। आप दूसरों से गाइडेंस लें, आस पड़ोस में पता करें, अगर कोई मैट्रिमोनियल के थ्रू भी आ रहा है, आप लोग पूरा तफ्तीश करके समय से हर चीज़ जांच पड़ताल करके करेंगे, तो आपके साथ धोखा होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। और इस साइन की बस एक सबसे बड़ी खासियत ये चीज़ है कि स्पिरिचुअल और डिवोटिंग टाइप ऑफ पार्टनर आपको मिलेगा। अगर ये सब चीज़ आप क्लैरिफाई कर लेते हैं, कोई मेलेफिक इम्पैक्ट नहीं आ रहा, डीप सीक्रेटिव हो सकता है रिलेशन में, तो वो हम जांच पड़ताल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक होता है ना कि चीज़ों को छुपाना, घुनने टाइप का बिहेवियर जो होता है लोगों का, वो ना हो। अगर मेलेफिक आ रहा है तो आप हर चीज़ क्लैरिफाई करके करेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा, तो वो बेटर रहेगा। मान लीजिए इस राशि में किसी का वीनस आ गया, तो ऐसा बोला गया है कि जो आपका स्पाउस कह रहा है, स्पेशली अगर आप मेल हैं, आपकी वाइफ कह रही है, तो वो जो बोले हुए वचन है वो श्राप की तरह भी आपको लग सकते हैं। तो जो वो कह रही हैं वो तरीके से सुने, अगर आजमाने लायक बात है तो उसको आजमाएंगे तो वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। और एक होता है ना कि तालमेल बना के चलेंगे तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में रहेगी, विचारधारा सेम रहेगी, तो बढ़िया रहेगा, वो आपके लिए भी बढ़िया और आपके पार्टनर के लिए भी। तो उस तरह की मैच्योर सोच को लाएं। अब मान लीजिए किसी का लीब्रा साइन आ गया, दैट मीन्स कि यू नीड अ सपोर्टिव पार्टनर, वैसा मिलने के आपको चांसेस हैं। दोनों को एक स्पेस टू थिंक, आप टाइम देते हैं, दोनों को बैलेंस बना के चल रहे हैं, परफेक्ट बैलेंस है आपकी लाइफ के लिए, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर राहु का इम्पैक्ट आ जाए तो इसके विपरीत भी आप लोग जा सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी हो गई, मल्टीपल पार्टनर हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि फिर वो बैलेंस
जो आपका चल रहा है वो बिगड़ जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और गुड लुकिंग पार्टनर हो गया, ऑब्वियस सी बात है। बिजनेस बड़ा होगा, आपका बिजनेस का विस्तार हो सकता है उनके साथ, कोई इवेंट का काम कर सकते हैं। और एक होता है ना कि मतलब इस तरह का पार्टनर होगा कि जो आपको लगता है ना कि मेरे को चेकलिस्ट है, मतलब आप शादी का डिसीजन लेने भी ये लोग बहुत बार लेट हो जाते हैं कई बार, क्योंकि इनकी एक चेकलिस्ट होती है कि ये चीज़ें मेरे को चाहिए, और इसीलिए इनका डिले होता है। देखो आप यहाँ पे इस साइन में आके शनि उच्च का हो रहा है, लेकिन वो डिले कितना कर रहा है, क्योंकि आपकी चेकलिस्ट खत्म नहीं हो रही। तो जब तक आप अनरियलिस्टिक डिज़ायर रखेंगे शादी वादी को लेके या अपने रिलेशनशिप को, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और लुक्स भी एक लिमिट तक ही मैटर करेंगे अल्टीमेटली। कितना लविंग केयरिंग आपको पार्टनर मिल रहा है, वर्कहोलिक है, आपके नीड्स पूरे हो रहे हैं इमोशनली एंड फाइनेंशियली, वो बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को मैच्योरिटी के साथ आप लोग समझें। ये लिब्रा वालों के लिए हिदायत है, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वो आपके बेटरमेंट के लिए ठीक रहेगा। अब मान लीजिए किसी का वर्गो साइन आ गया वहाँ पे, तो इनकी एक वांट ये होती है अपने पार्टनर से कि नीड अ प्रॉब्लम सॉल्वर, की कॉन्फ्लिक्ट को एक होता है ना कि उतार चढ़ाव हो गए, इन सब चीज़ों को किस तरह से टैकल करेगा, तो वैसा तो एक इनके चांसेस होते हैं। और सेम जो मरकरी के लिए मैंने पहले आपसे बात करी थी कि यहाँ पे किड्स होने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनको सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में एक वहम होता है, एक डर होता है इनके दिमाग में। ऐसे चांसेस हैं अगर राहु का इम्पैक्ट आ जाए तो इल्यूजन कुछ क्रिएट हो सकता है, कुछ छलावा क्रिएट हो सकता है, विच इज़ नॉट ट्रू, पर ऐसे होने के चांसेस हो सकते हैं। और इनके कई बार डिफरेंट डिज़ायर्स भी होते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके, विच इज़ अप टू देम, आप कैसे उसको ले रहे हैं, तो वो मैच्योरिटी के साथ सोचें। और एक ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो भी पार्टनर है वो एनजीओ से रिलेटेड कुछ काम कर सकता है, एसओपीज़ बनाना, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, डेली रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करे अगर ये सब बेनिफिट चल रहा है आपका। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं शादी के बाद, वो चांसेस हैं। और एक ये हो सकता है कि फील्ड रिलेटेड टू सीए, ऑडिट, आईटी, इस तरह की फील्ड से वो लोग हो सकते हैं। और बहुत से केसेस में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट का साइन है, तो पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद सॉल्यूशन होता है, लेकिन फिर लंबे चलते हैं। और एक शुरू के जो चैलेंज होते हैं अगर उसको आप ढंग से फेस कर लें तो फिर बाद में लाइफ आपकी बेटर होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आप इस साइन को ले सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का लियो साइन आ गया वहाँ पे, 5th साइन, तो इनकी एक आदत होती है, इनका स्टेटस है हाई वैल्यू सोसाइटी में, तो शो ऑफ करने की टेंडेंसी हो सकती है। और दिस इज़ एक होता है ना कि रॉयल फायरी साइन है, तो वो डिग्निटी, प्राइड, एट टाइम्स ईगो में भी ला सकती है रिलेशनशिप में। तो थोड़ा सा एक होता है ना कि आप अगर राहु का इम्पैक्ट आ गया तो लड़ाई झगड़े, ईगो आपके फिजिकली एंड मेंटली बोथ हो सकते हैं। अगर मार्स का भी इम्पैक्ट आ रहा है तो उन सब चीज़ों को हम समझें, और एक सद्बुद्धि के साथ में आप अपने रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो बेटर रहेगा आपके रिजल्ट्स के लिए। और जैसे एक राजा की क्वालिटी नहीं होती कि आप एक बाउंड्री, एक दायरा बना लेते हैं अपना, तो एट टाइम्स उस तरह का इनकी एक नेचर होता है। ये क्या करते हैं कि प्रोटेक्टिव तो होते हैं, लेकिन क्या होता है ओवर प्रोटेक्टिव होना, उसको कई बार आपके स्टेटस हो गया, वो ईगो में भी डिफाइन हो सकती है कि आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप क्वालिटी आप ढूंढते हैं, लेकिन अगर मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है तो वो आपके लिए नेगेटिव भी जा सकता है। और वही जो मैंने आपको बताया था कि 7th हाउस में अगर लियो की राशि आ रही है या सन आ रहा है, तो हमेशा इनको अप्रूवल चाहिए होता है अपने पार्टनर से, तो वो भी डिस्टर्बिंग भी हो जाता है एट टाइम्स। और कुछ केसेस में अगर बेनिफिट देख रहे हैं तो वो आप लोग को पसंद भी होता है कि देखिए मेरा पार्टनर जो भी कपड़े पहनता है मेरे से पूछता है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मैं लग कैसा रहा हूँ, मेरा ये परफ्यूम कैसा है, क्या कैसा है, मतलब एवरीथिंग जो आपके रिलेशनशिप में हो सकती है वो हर चीज़ पूछ के करते हैं। तो वो एक टेंडेंसी रहती है इनकी, विच इज़ गुड ऑल्सो, अगर आपका पार्टनर उसको ले रहा है एज इट इज़। तो अब मान लीजिए किसी का कैंसर साइन आ गया, दैट मीन्स कि इमोशनली रॉयल क्वालिटी आपके पार्टनर में होने के चांसेस हैं। अगर मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है तो ये डिस्टर्बिंग भी हो सकता है, और फिर आपको हो सकता है कि मेंटल डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, साइकेट्रिस्ट की। इट डिपेंड्स कि अगर मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है तो रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन हमेशा आप अपने पार्टनर में एक माता तुल्य क्वालिटी ढूंढते हैं, इमोशनल केयरिंग नर्चरिंग पार्टनर आपको मिलता है, बहुत ही गुड लुकिंग होगा, हैंडसम ब्यूटीफुल पार्टनर मिलने के चांसेस रहेंगे, आंखें सुंदर हो सकती है, और एक मदर तुल्य जो ट्रेड्स आप लोग चाहते हैं, जो आपकी खोज रहती है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा मून के और 4th नंबर साइन के केसेस में कि वो बात ठीक है कि आप माता की क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, हर शख्स को अपनी माँ से प्यार होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन वाइफ के केस में थोड़ा मैच्योरिटी से हम इन चीज़ों को समझें कि आजकल के टाइम के लोग अपनी अलग सोचे, तो उस तरह से उस चीज़ को आप लेंगे तो आपकी लाइफ आपके स्पाउस के साथ एक बेटर टर्म्स पे चलेगी। अब मान लीजिए दोस्तों किसी का जेमिनी साइन आ गया, दैट मीन्स कि वांट फॉर मल्टीपल डिज़ायर, मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, उन चीज़ का ध्यान रखें, सबकॉन्शियस माइंड में ही चलता रहता है आपके। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि साथ में चंद्रमा बैठ गया तो बीमारी दे सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम दे सकता है, मतलब कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों को आ सकते हैं। लेकिन मरकरी को जो सबसे ज़्यादा एक डिमांडिंग चीज़ ये होती है कि उनको जो एक मैंने बोला था ना आपको डर रहता है, तो इनको क्या है कि कहीं ना कहीं एक पार्टनर का टच बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक स्पर्श वाली बात होती है ना कि मेरे साथ में है, मेरा ध्यान रख रहा है, क्योंकि मरकरी को एक राजकुमार का कारक भी बोला गया है। तो वो सब चीज़ें हो गई। चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल पे आपका पार्टनर मिले आपको, कम्युनिकेशन हेल्दी हो तो इनको बहुत पसंद है अपने पार्टनर से, हमेशा एक इस तरह की इनकी डिमांड रहती है। और गुड स्पीकिंग स्किल्स हो, इनसे बातचीत करें, लंबी बातचीत चले तो बहुत पसंद है इनको। जो होते हैं ना लोग जिनको बहुत बहुत देर तक फ़ोनों पे बात करने की आदत होती है, तो वो इस तरह के लोग होते हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि इनके नेबर्स से भी, नेबरहुड से भी इनका पार्टनर हो सकता है, ऐसे चांसेस हो, या वहीं पे इनको कोई पसंद आ जाए तो ये चांसेस बन सकते हैं। और इनके भाई बहन का भी रोल हो सकता है इनकी शादी में। अब यहाँ पे अगर मेलेफिक इम्पैक्ट आ गया तो भाई बहन की सोच की वजह से आपका रिलेशन ख़राब भी हो सकता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। अब मान लीजिए दोस्तों किसी का टॉरस साइन आ गया यहाँ पे 2 नंबर, तो टॉकेटिव हो गया आपका, ठीक है पार्टनर। प्रैक्टिकल हो गया, रिसोर्सफुल साइन है, तो काम बढ़ सकता है आपका उनके थ्रू, या उनके आने के बाद आप दोनों का काम बढ़ सकता है, साथ में बिजनेस कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। फूड लविंग पार्टनर हो गया, केयरिंग हो गया, और एक बुल हेडेड स्टबर्न अप्रोच होती है इनकी लाइफ को लेके। वो एट टाइम्स क्या है आपका इमोशनल, मतलब हो सकता है ना कि बहुत ओवर केयरिंग हो कि मैं तो एक पे ही फोकस है, सब कुछ है। लेकिन क्या होता है, हर आदमी को स्पेस चाहिए आज के टाइम पे। अगर आप एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, अगर यहाँ पे मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा हो। अगर राहु और वीनस इकट्ठे हो जाएं या टॉरस साइन में राहु आ जाए तो बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको। प्लस ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि रिश्ते खराब हो सकते हैं, रिलेशनशिप खराब हो सकती है, और मल्टीपल रिलेशनशिप की भूख हो सकती है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जा सकते हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे बढ़िया चीज़ जो इस साइन की वो ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं वो आपको मिलती है। सेविंग्स वगैरह पे भी इनका फोकस होता है, और इमोशनली आप लोगों के लिए केयरिंग होते हैं ये लोग। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इनकी आंखें हो गई, फेस हो गया, ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है। ऐसे लोग, इंसान को लगता है कि मुझे अट्रैक्टिव पार्टनर चाहिए इन दीज टर्म्स की, आंखें सुंदर हो, फेस बढ़िया हो, तो ये चांसेस बन सकते हैं। और गुड लुकिंग हो, कपड़े बढ़िया पहनता हो, जो भी टॉरस के ट्रेड्स हैं वो ले सकते हैं। प्लस लॉजिकल पार्टनर चाहिए होता है इनको, या लॉजिकल पार्टनर मिलता है विद फैमिली वैल्यूज़ एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ऐसी चाह भी होती है और ऐसे डेस्टिनेड भी होते हैं इनको मिले। अब मान लीजिए किसी का लास्ट साइन जो हमारा रह गया वो ये है कि एरीज साइन है, वहाँ पे 1 नंबर राशि लिखा है। तो अब ये हो सकता है कि हमेशा इन लोगों की आदत रहती है कि टेक कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन। अब ठीक है वो ले रहे हैं, आप अगले के लिए प्रोटेक्टिव हैं, वो भी बढ़िया, लेकिन ओवर द टॉप जाके कोई भी चीज़ आप करेंगे तो वो फिर आपकी ईगो क्लैशेस और लड़ाई झगड़े में भी जा सकते हैं, और मेलेफिक इम्पैक्ट आ जाए तो हाथ भी उठ सकता है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। डोमिनेट करना, कंट्रोल करना आजकल के टाइम पे चलता नहीं है, तो बैलेंस आउट करके चलेंगे चीज़ों को तो वो बेहतरी रहेगी आप दोनों की। और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपको इंटेलिजेंट पार्टनर मिले, आपकी डिमांड हो, और वो मिलता भी है। फिटनेस ओरिएंटेड हो गया, ये भी बढ़िया चीज़ है। और सेम मार्स वाले ट्रेड्स आ गए, यूनिफॉर्म हो गई, एनर्जी हो गई। तो बेटर है कि एनर्जी को हम लोग चैनलाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, डिसिप्लिन में रहेंगे। जैसे एक आर्मी मैन रहता है ना वॉर फ्रंट पे एकदम, उसी तरह से अपनी फिटनेस पे ध्यान रखें, डाइट पे डिसिप्लिन करें, अपने बोलने पे करें, और उसी अकॉर्डिंग आप अपना इंटेलेक्ट रखेंगे तो आपके रिलेशन भी मधुर रहेंगे, और एक बेटर तालमेल आप लोगों में जो आपकी एनर्जी को सिंक्रोनाइजेशन में रख के बन सकता है वो बनेगा। तो दोस्तों अगर ये पूरी सभी वीडियो जो हमने बनाए हैं 7th हाउस से लेके और स्पाउस कैरेक्टरिस्टिक पे लेके आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने